ब्रूस ली ने अपने जीवन में काफ़ी स्ट्रगल किया है। ब्रूस ली को अपने ऊपर काफ़ी भरोसा था कि जैसे कि वह पहले से ही कोई स्टार हो, और यह बात सच थी कि ब्रूस ली हमेशा अपने ऊपर विश्वास करते थे। लेकिन यह विश्वास ब्रूस ली में आया कहाँ से? ब्रूस ली खुद कहते हैं कि फेथ इन आवर सेल्फ इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड दैट कैन बी कंडीशन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन। ब्रूस ली सच में बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन में थे। अपने बिजी स्केड्यूल में से वह हर दिन अपने पढ़ने लिखने और ट्रेनिंग के लिए समय निकाल लेते थे। उन्होंने अपने जीवन की कठिनाइयों को सेल्फ डिसिप्लिन के सहारे हराया है। तो अब सवाल यह आता है कि ब्रूस ली के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन आया कहाँ से और इसका राज क्या था? ब्रूस ली मन और शरीर को एक मानते थे। वह मानते थे कि मन और शरीर लगातार एक दूसरे को शक्ति देते हैं। वैसे ही ब्रूस ली विचारों की क्लैरिटी और जीवन की सफलता को एक मानते थे। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स इज इक्वल टू सक्सेस इन एवरीडे लाइफ। आपके डिसिप्लिन और मास्टरी आपके विचारों की क्लैरिटी से शुरू होते हैं। ब्रूस ली हमेशा अपने पास 2x3 इंच की एक नोटबुक लेकर चलते थे, जिसमें वह हर दिन की गई प्रैक्टिस और वर्कआउट रूटीन के साथ साथ फिलोसॉफिकल विचार और आइडिया भी नोट करते थे। इस नोटबुक में वह अपने विचार, सेल्फ डिसिप्लिन और अपने अफर्मेशन लिखते थे, और जो विचार उन्हें अच्छे लगते हैं उन्हें वह रिफाइन करते थे। फिर आखिर में वह अपने फाइनल अफर्मेशन और विचारों को दूसरी नोटबुक में लिखते थे और उन अफर्मेशन के नीचे लीगल कॉन्ट्रैक्ट की तरह साइन करते थे। उनके साइन करने का मतलब था कि ब्रूस ली पूरे कन्वेंशन और ईमानदारी के साथ इन विचारों को अपने मार्शल आर्ट प्रैक्टिस में उतारते रहते। जो उनकी प्रैक्टिस में आता वह अपने आप ही उनके व्यक्तित्व और जीवन में भी छाप छोड़ता। इसलिए ब्रूस ली के लिए मार्शल आर्ट लड़ाई या एक्सरसाइज से भी ज्यादा जरूरी था, जिसका पता वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो को बाद में पता चला। सबसे पहला विल पावर। वह कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि पावर ऑफ विल यानी इच्छा मन की सबसे ताकतवर शक्ति है। मैं हर दिन इस शक्ति के प्रति सचेत रहकर इसका उपयोग करता हूँ, यानी मैं जो भी करता हूँ अपनी इच्छा से करता हूँ। मैं ऐसी आदतें बनाऊंगा जिसमें मैं हर दिन अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग कर सकूं। ब्रूस ली के लिए विल पावर कोई मेंटल कॉन्सेप्ट या मन में चल रही कोई आवाज नहीं थी जो उन्हें एक्शन लेने के लिए मजबूर करे। ब्रूस ली मानते थे कि विल पावर इज द मास्टरी ऑफ एनर्जी। विल पावर मतलब अपने अंदर जीवन शक्ति को छूना है, जिससे वह अपने हर काम और हरकत में उस शक्ति से जुड़े रहे। इसीलिए वह अपने अफर्मेशन के आखिर में कहते हैं, मैं हर दिन और दिन में एक बार कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करूंगा जिससे मैं उस शक्ति से जुड़ पाऊं। दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। अगले अफर्मेशन में ब्रूस ली कहते हैं कि मैं मानता हूं कि सबकॉन्शियस माइंड विल पावर को प्रभावित करता है। वह कहते हैं अपने लक्ष्य की एकदम साफ तस्वीर हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड के सामने लाऊंगा, और ऐसा मैं जीवन के छोटे बड़े लक्ष्य के लिए करूंगा, और इन तस्वीरों को मैं हर दिन बार बार दोहरा कर सबकॉन्शियस माइंड के सामने बनाए रखूंगा। तीसरा है इमेजिनेशन। अगले अफर्मेशन में ब्रूस ली कहते हैं कि मैं हर दिन अच्छे आइडियाज और विचारों की कीमत को समझाते हुए हर दिन इमेजिनेशन को उपयोग करूंगा और अच्छे आइडियाज और प्लान्स को सफल बनाने का काम करूंगा। मेमोरी। फिर अगले अफर्मेशन में ब्रूस ली कहते हैं कि अच्छी मेमोरी की कीमत को समझते हुए मैं अपनी मेमोरी को अलर्ट रखूंगा। मैं काम के विचारों को अपने दिमाग में ऑर्गेनाइज करूंगा और दूसरी नॉलेज और विचारों से जुड़ता रहूंगा। अच्छे विचारों को बार बार दोहराऊंगा जिससे वह स्पष्ट रूप से मेरी मेमोरी में छप जाए। ब्रूस ली कहते हैं कि सालों से मेरे अंदर दिमाग में एक स्पष्ट पिक्चर थी कि मैं हॉलीवुड में लीड एक्टर बनना चाहता हूँ। ब्रूस ली कहते हैं कि जैसे आप अपने बारे में सोचते हो वैसे ही आप बनते जाते हो। आपके हर समय अपने नेगेटिव विचारों के प्रति सचेत रहने का अभ्यास करना है। दोस्तों, ना ही हमें इनसे लड़ना है, ना दबाना है, ना ही इनसे डरना है। बस सचेत रहकर उनको देखना है और खुद को याद दिलाना है कि इनसे परेशान होने वाला मैं नहीं हूँ। पांचवा है इमोशंस। अगले अफर्मेशन में ब्रूस ली कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर दोनों इमोशंस हैं। मैं ऐसी आदतें बनाऊंगा जिसमें पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ा सकूं और नेगेटिव इमोशंस को कम कर सकूं और अपने काम को एक्शंस में बदल सकूं। मैं जानता हूँ कि इच्छा और उद्देश्य को सही दिशा में देना जरूरी है। अपनी इच्छाओं को बुद्धि और तर्क से तोड़ूंगा और अंतरात्मा की आवाज सुनूंगा, जिससे मैं सही और गलत का फैसला कर पाऊंगा, और जो सही होगा उससे मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। हांगकांग में एक पिक्चर देने के बाद ब्रूस ली को हॉलीवुड में एक लीड एक्टर का रोल मिला। ब्रूस ली ने खुद एंटर द ड्रैगन की स्क्रिप्ट लिखी, जिस पर वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो ने फिल्म बनाने का निश्चय किया। लेकिन फिल्म के शुरू होने से पहले ही वार्नर ब्रदर्स ने सारी फिलोसॉफी हटा दी। एंटर द ड्रैगन को बुद्धिहीन एक्शन फिल्म बना दिया। ब्रूस ली असहमति जताते हुए सेट पर नहीं आ गए। ब्रूस ली बहुत विश्वास करते थे कि कुंफू या दूसरे मार्शल आर्ट्स के पीछे गहरा संदेश है। ब्रूस ली को अंदाजा था कि हो सकता है हॉलीवुड में अपनी स्क्रिप्ट पर काम करने का मौका उन्हें दोबारा ना मिले, लेकिन वह अपने
सिद्धांतों पर डटे रहे। 2 हफ्तों बाद वार्नर ब्रदर्स को ब्रूस ली की बात माननी पड़ी। ब्रूस ली कहते हैं कि बचपन से ही मेरे अंदर एक्सपेंड करने की तीव्र इच्छा थी। ब्रूस ली अपने किताब में कहते हैं कि जो इंसान अपने अंदर की इच्छा शक्ति को पहचान लेता है उसका एक लक्ष्य होता है, वह अपने अंदर खोज कर सके। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।